त्रेता में सोच लिया, सतयुग त्रेता में सोच लिया, वो कौन सा पाप कहता है, वो कौन सा पाप कहता था। हमारे इस कलयुग में, लेकिन कलयुग में किए बिना कोई दोष नजर नहीं आता है, कोई दोष नजर नहीं आता है। कहने लगे कलयुग महाराज परीक्षित से कि हमारे इस कलयुग में ऐसा नहीं है, हमारे कलयुग में ऐसा है जब जो भी अंग पाप करता है बस उसे ही भोगना पड़ता है, पूरे शरीर को नहीं। और पहले दिल में यदि गलत विचार आ गया, मन में कोई भी गलत विचार आ गया तो पूरे शरीर को भुगतना पड़ता था, मन सा पाप लग जाता था है? लेकिन हमारे इस कलयुग में नहीं ऐसा है। हमारे इस कलयुग में कैसा है, अरे जोई अंग पाप करे सोई अंग भोग रहो, जोई अंग पाप करे सोई अंग भोग रहो। सोई अंग भोग रहो, सोई अंग भोग रहो, सोई अंग भोग रहो, सोई अंग भोग रहो। जोई अंग पाप करे सोई अंग भोग रहो। हमारे इस कलयुग में जो अंग पाप करता है बस उसी को भोगना पड़ता है। किसी की तरफ गलत उंगली जो उठाओगे तो वो उंगली तुम्हारी नहीं रहेगी। किसी के तुमने गाल पे तमाचा गलत मार दिया, उसकी गलती नहीं है, तो वो हाथ ही नहीं रहेगा। गलत दृष्टि किसी पर डाल दी तो आंखें नहीं रहेगी है? मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी गलत काम करो नहीं, कोई भी गलत काम नहीं करो। दिल में कोई विचार गलत आ जाए तो कोई पाप नहीं है। हमारे इस कलयुग में ऐसा है, यदि उस गलत काम को करोगे नहीं तो कोई पाप नहीं लगेगा, यदि गलत काम तुमने किया तो पाप लगेगा। ये हमारे इस कलयुग में अच्छा ही है। लेकिन एक बात हमें ये बताओ, हर इंसान ये कहता है कलयुग खराब है, कलयुग खराब है, लेकिन महाराज किसी के पास हमें ये कहने के लिए गए कि तुम गलत काम करो है? लेकिन लोगों ने कैसे जान लिया? जरा सोचो इस कलयुग में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कलयुग में अरे खुदाई करे खोटी करनी, कलयुग को दोष लगाए। खुदाई करे खोटी करनी, कलयुग को दोष लगाए। और जाई बात से बीच धर में जा नाम अब डूबी जाए। बैठी खुद की करनी, खुद की करनी, और भारत क्यों पछताए। ले बैठी खुद की करनी। देखा होगा आप लोगों ने, उम्र तो 40-50 साल की है,
है और 60 साल की मानो और जोर से बुढ़ापे में काव के ब्याह करोगे तो ब्याह के लिए आदमी आजकल बुढ़ापे में तैयार हो जाते हैं। मैंने देखा हमारे यहाँ है उम्र कम से कम उनकी 55-60 करीब है और शादी करने के लिए वो तैयार। अब जरा सोचो उनके लिए कोई 60 साल की लड़की नहीं बैठी हुई है तो यही कलयुग पर दोष आता है, लेकिन नहीं। अरे 60 साल के ब्याह रचावे ले मोछ बुढ़ाए और पन्ना बन पलकी में बैठे पे करन कंगन बंधा पाए पर सबाना की बननी बाना की बननी भारत क्यों पछताए ये बैठी खुद की। तो ये कलयुग को दोष लोग लगाते हैं, लेकिन कलयुग में कोई दोष नहीं है, अच्छा ही है। मैंने बताया कि इंसान बदला है, युग तो बदले लेकिन इंसान भी बदल गया है। अब हर इंसान के हृदय में गलत विचार जाते हैं, अच्छे कम है। अच्छे इंसान कम मिलेंगे और गलत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये कलयुग है। धर्म कम दिखाई देता है, पाप ज्यादा हो रहा है। भक्तों कलयुग कहने लगे महाराज एक बात हमें ये बताओ, हर इंसान कहता है बताओ हमारे अंदर कभी क्या है। बोले चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें हम मारेंगे नहीं। बोले एक और अच्छा ही है क्या? तो बोले कि कलयुग के बल और नाम अधारा अच्छाई भी है? ये बात सुनी है तो एक बात कही कलयुग ने महाराज, हर इंसान के अंदर मैंने गुड़ और अवगुण लगाए हुए हैं। प्रभु ने हर इंसान के अंदर गुड़ और अवगुण लगाए हैं। किसी के अंदर गुड़ ज्यादा है अवगुण कम है, और किसी के अंदर अवगुण ज्यादा है गुण कम है। हर इंसान के अंदर गुड़ और अवगुण दोनों है, लेकिन हमें लोग गलत बताते हैं, गलत है नहीं। महाराज परीक्षित ने कलयुग से कहा है तो तुम रहो, तो रहने के लिए स्थान बताया है। बोले कहाँ रहे? तो कहने लगे महाराज परीक्षित कलयुग से रहने का स्थान तुम्हारा ये है। बोले कि जिस जगह जुआ की बाजी हो और झूठी गपोलियां चलती हो,
मतलब ये है, बोले हैं महाराज परीक्षित कलयुग के रहने का स्थान